साबिक वजीर खजाना अरुण जेटली की हालत नाजुक। 9 अगस्त से एम्स में है जेरे इलाज। मिजाज पुरसी करने पहुंचे कई लीडरान। अरुण जेटली को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद 9 अगस्त को एम्स में कराया गया था दाखिल। हालांकि इसके बाद उनकी सेहत को लेकर कोई भी बुलेटिन नहीं किया गया जारी। बीजेपी के कद्दावर लीडरान पहुंचे एम्स। अरुण जेटली की मिजाज पुरसी की। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह भी पहुंचे एम्स। अरुण जेटली की मिजाज पुरसी की। अमित शाह से पहले सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद भी गए एम्स। अरुण जेटली की मिजाज पुरसी की। इस दौरान हर्षवर्धन और अश्विनी चौबे भी मौजूद रहे। यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। बीती शाम अरुण जेटली की मिजाज पुरसी की। कश्मीर में आज से बंदिशों में बरती जा सकती है नरमी। आज बहाल होगी बीएसएनएल लैंडलाइन खिदमात। चीफ सेक्रेटरी बीवीआर सुब्रमण्यम ने जानकारी दी। जबकि जम्मू में 14 दिन बाद मोबाइल इंटरनेट खिदमात बहाल। जम्मू कश्मीर में दफा 370 हटाए जाने के बाद सियासी लीडरों को किया जा रहा नजरबंद। कांग्रेस के रियासती सदर जीए मीर और कांग्रेस के रियासती तर्जुमान को भी जुमे को जम्मू में किया गया नजरबंद। कांग्रेस एमपी राहुल गांधी का ट्वीट। जीए मीर की गिरफ्तारी। राहुल गांधी ने इसकी मजम्मत की। जम्मू कश्मीर कांग्रेस सदर हैं जीए मीर। राहुल गांधी ने रविंद्र शर्मा की गिरफ्तारी की भी मजम्मत की। रियासती कांग्रेस तर्जुमान हैं रविंद्र शर्मा। राहुल गांधी ने मरकजी हुकूमत पर साधा निशाना। कहा लीडरों की गिरफ्तारी एक कौमी सियासी पार्टी के खिलाफ इश्ताल अंगेज कार्रवाई है। कश्मीर मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हुआ इजलास। इजलास में चीन पड़ा अकेले। सिक्योरिटी कौंसिल के इजलास में चीन की तजवीज को नहीं मिली कोई हिमायत। कश्मीर का राग नहीं अलाप सके पाक और चीन। कश्मीर मामले से खत्ते में बढ़ रही है कशीदगी। सलामती कौंसिल में चीन का बयान। कहा कश्मीर में हालात काफी खराब हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे अकबरुद्दीन का बयान। कहा पाकिस्तान दहशतगर्दी बंद करे, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। अकबरुद्दीन ने पाकिस्तान पर साधा निशाना। कहा एक मुल्क तशद्दुद को हवा दे रहा है। हिंदुस्तान सभी दस्तखतशुदा मुआहदों का पाबंद है और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान भी अपने वादों का पास रखेगा। बैन ममालिक सिफाती ताल्लुकात दुनिया का वसूल है। सैयद अकबरुद्दीन का बयान। कहा हिंदुस्तान सभी मामलात का पुरअमन हल चाहता है। दफा 370 हटाना हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है। अकबरुद्दीन का मीडिया से खिताब। हिंदुस्तान के बाहर किसी को इससे नहीं है मतलब। कश्मीर मामले पर रूस का मौक़िफ़। कश्मीर हिंद पाक के दरमियान दो तरफा मामला है और दो तरफा मुज़ाकरात की हिमायत करता है रूस। रूस हिंद पाक रिश्तों में बहाली का ख्वाह है। रूस का बयान। कहा मसाइल को सियासी और सिफारती तरीकों से हल किया जाए। सलामती कौंसिल के इजलास में शिकस्त के बाद बौखलाया पाकिस्तान। पाकिस्तानी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान। कहा सलामती कौंसिल ने अब यह साफ किया है कि मसले कश्मीर एक बड़ा मसला है। शाह महमूद कुरैशी ने ट्वीट करके कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि मसले कश्मीर हिंदुस्तान का अंदरूनी मसला नहीं है। इस मसले के लिए दोनों मुल्कों के बीच बातचीत जरूरी है। सलामती कौंसिल के इजलास के बाद पाकिस्तान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सफीर मलिहा लोधी का बयान। कहा इजलास में कश्मीरियों की सुनी गई आवाज। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज जाएंगे भूटान। भूटान के किंग जुग्मी खिसर नामग्याल वांगसुक और भूटान में अपने हम मनसब से भी करेंगे मुलाकात। जोधपुर मनाबाव थारी ट्रेन मुअत्तल। हिंदुस्तान ने मुअत्तल की ट्रेन। रेलवे हुकाम के हवाले से पीटीआई की खबर। मध्य प्रदेश में अब तक 19% से ज्यादा बारिश की वजह से 70 लोगों की मौत। 250 से ज्यादा जानवरों की भी मौत। पहलू खान मामले में एसआईटी तश्कील। 15 दिन में देगी एसआईटी अपनी रिपोर्ट। नितिन टीम की कर रहे हैं रहनुमाई। हर एंगल से केस की होगी जांच।